हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 में। यह दोस्तों यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड। यह जो कि 18 तारीख की एग्जाम में जाने वाला प्रश्न है। देखिए फ्रेंड, आप यह सारे क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद होगा यह वीडियो आपके लिए। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 80 में से 40 को बनाना है, ठीक है। और कुल नंबर भी 80 नंबर का होता है। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर के CO2 एक क्या है? तो CO2 एक क्षारीय क्या है? CO2 एक क्या है? तो क्षारीय है। सेकंड नंबर है अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। आप लोग फ्रेंड याद करते चलिएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय है। अधातु के ऑक्साइड क्या है? अम्लीय होता है। 3 नंबर है कॉपर पेराइड CuFeS2। यह भी पूछता है कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना फिर CuFeS2 एक क्या है? तो तांबा है। तांबा है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। 5 नंबर है निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन है फ्रेंड? C4H10 जो कि इसके पिछले वीडियो में कराए थे फ्रेंड, C4H10। नेक्स्ट है फ्रेंड हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा इसमें कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड, इसमें कॉन्सेप्ट होता है लेकिन टाइम लगेगा। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है? तो कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप है। 7 नंबर है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+OH। CnH2n+OH ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर निम्नलिखित में कौन संयोगी यौगिक है? संयोगी यौगिक है तो CH4 है संयोगी यौगिक। 9 नंबर है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो अधातु है। अधातु। हमको यह आशा होगा कि आपको यह सारे क्वेश्चन याद होगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 नंबर है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर क्या है? स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच मतलब 0 और 1 के बीच में, ठीक, 20 विभाजन चिन्ह है, ठीक है। 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है फ्रेंड, अल्प मापांक बराबर होता है वोल्ट मीटर। तो अंतर इसको निकालेंगे 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बाटा कितना से है विभाजन? तो 20 से विभाजित कर देंगे तो 1 बाटा कितना हो जाएगा? 20। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.05 वोल्ट आ जाएगा। कितना है? 0.05 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है। क्या है? वृक्क। उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क। 12 नंबर है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ता है जो कि हम लोग लेते हैं। तो क्या होता है? यह सारे है तो क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? वेना क्यू। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ए और बी द्वारा। बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों पर, ठीक है। क्या है? अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। 15 नंबर है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक चरण किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक चरण फूलों के द्वारा होता है। 16 नंबर फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय भाग ही क्या बनता है? फल में बदल जाता है। 17 नंबर है मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में फलोपिय नलिका में निषेचन होता है। 18 नंबर है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक। क्या है? सर्मक संबंधित है। 20 नंबर है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द CFC है। CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर है
कोलीफार्म है, कोलीफार्म क्या है, जीवाणु है, कोलीफार्म क्या है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन क्या हुआ, 1970 में प्रारंभ हुआ। क्या कब हुआ? 1970 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। 24 नंबर है फ्रेंड, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। इस तत्व क्या, निष्क्रिय तत्व क्या कहे जाते हैं, निष्क्रिय तत्व कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, 25 नंबर है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण क्या होता है? तो सबको जानता है फ्रेंड, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। 26 नंबर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला। 27 नंबर फ्रेंड, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। क्या होता है? क्रमशः होती है। तो ऋणात्मक और धनात्मक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होता है? तो किसका? तो बैंगनी का सबसे अधिक झुकाव होता है। 29 नंबर फ्रेंड, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल या रेटिना, इसी को कहते हैं रेटिना। 30 नंबर फ्रेंड, ए के अवशेषी वस्तु ए से बी की को आकर्षित करता है तो वस्तु बी होगी उपयुक्त दोनों में से एक, मतलब यह दोनों में से एक ही होगा। क्या होगा? आवेशित होगा तो उदासीन नहीं होगा, उदासीन होगा तो आवेशित नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड। 31 नंबर है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। जो स्वतंत्र होता है वह विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है। 32 नंबर है कि 100 वाट और 1 सेकंड फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है 100 वाट और 220 यहाँ वोल्ट होगा फ्रेंड। 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तनु का प्रतिरोध होगा, मतलब 100 वाट और 220 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है क्या होता है, VI, जो कि हम लोग ओम के नियम से पढ़ रहे हैं कि V बराबर IR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर IR, तो V बराबर हो जाएगा V बराबर IR, जो कि R बराबर लिख सकते हैं V बटा I। ठीक है फ्रेंड, V बटा I लिखा जाए P बराबर VI, तो यहाँ I के जगह पर लिख सकते हैं V इंटू V बटा I, जो कि V 100 बटा कितना हो जाएगा I, तो V 100 बटा I। तो इसको लिखेंगे V 100 यानी वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया था फ्रेंड, कितना दिया है यहाँ पे P बराबर आ गया कितना फ्रेंड, V 100 बटा I आया। तो V के मान कितना दिया है, ये P बराबर होगा V 100 बटा I, जो कि V के मान कितना दिया है, यहाँ पे V का मान दिया है फ्रेंड, तो V 220 का 100 है तो 220 गुने 220। ठीक है फ्रेंड, 220 बटा कितना 100, और इसको 0 से 0 कट जाएगा तो 22 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 484। कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। कैसे ओम आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे V 100 बटा R होगा फ्रेंड, R होगा, क्या होगा R, यहाँ पे R यहाँ जगह ही यहाँ आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो P का मान दिया है 100 वाट, तो P यहाँ आ जाएगा, तो R बराबर होगा कितना V 100 बटा P होगा फ्रेंड। तो V के मान यहाँ रखे और P का मान रखे, ठीक, तो हो जाएगा कितना R 484 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आवेश कैसा है मात्रक होता है, आवेश कैसा है मात्रक कूलम, आवेश के कूलम। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 35 में आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। विद्युत मोटर बदलता क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। SnCl2 क्या है, अवकारक है। Fe2O3 इस तरह की अभिक्रिया, तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, Al यहाँ जा रहा है और Fe यहाँ आ रहा है, एक दूसरे के विस्थापित होता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। 39 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, किसके कारण है, तो जलांशन के कारण। 16 विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक अचल पदार्थ होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, CaCO3 ऑप्शन नंबर डी। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो कार्य कौन नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आज 18 तारीख के एग्जाम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अंग संवेदन ग्राही नहीं है, संवेदन ग्राही नहीं है, तो दिमाग नहीं है, बाकी सब तीनों है। समझात अंगों का उदाहरण, समझात अंगों का हजाम, हमारा हाथ और कुत्ते की अग्रपात, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो शरीर का आकार वंशगत नहीं है, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन करता है, तो घास, बकरी, मानव तीनों करता है आहार श्रृंखला का निर्माण। 46 में कौन सा अजैव निम्नकणीय कचरा है, तो थर्मोकोल है अजैव निम्नकणीय कचरा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन नहीं है, गंगा में मछली पालन। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शनी की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, रेटिना और दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारा नेत्र, उत्तल लेंस की तरह होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्रिया होती है, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप यह सारे क्वेश्चन याद कर एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो यह भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर। सारे क्वेश्चन भी यही है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, जो कि आप लोग भी जरूर याद रखना। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल लेंस से, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। 57 जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह नेत्र कैसा, दूर दृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, तो 7 रंग होता है, ऑप्शन नंबर डी। सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु होता है, तो कितना होता है, अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी। 60 है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने दिफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। 61 में मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो समंजन, ऑप्शन नंबर बी समंजन है। भाषण में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलतम से परिकीर्ण करता है, तो क्या होगा, नीला को, क्या है, नीला, ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव सबसे अधिक होता है, जो कि पिछले वीडियो में भी आया था, बैगनी का। 64 नंबर है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश के परिमाण को क्या कहते हैं, तो डी, आइरिस परिमाण को क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो हम लोग सभी जानते हैं काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, जबकि बार प्रकीर्णन होते रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकतम अपवर्तनांक होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 68 में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल का सबसे कम होता है, लाल का, जबकि बैगनी का अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिक्रमण को क्या कहते हैं, तो टिंडन प्रभाव। प्रकाश के परिक्रमण को क्या कहते हैं, तो टिंडन प्रभाव। 72 में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका ही पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। 73 नंबर है, दीर्घदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। 74 नंबर है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो एंगस्ट्रॉम द्वारा। तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम द्वारा। तरंगदैर्घ्य के एंगस्ट्रॉम द्वारा या तो लैम्ब्डा द्वारा। 75 नंबर है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो परितारिका होता है रंगीन भाग नेत्र का। 76 नंबर है फ्रेंड, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो किस वर्ण का, नीला का सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी।
जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले दिखाई देता है। 78 किरण प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को। 79 नंबर है आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इस वीडियो के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देता है कि इसके कारण तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक साधारण पेज कितने सतहों से घिरा होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सतह से घिरा होता है एक साधारण पेज। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर आप लोग यह 80 क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो इसे 15 से 20 नंबर तो आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो के लिए जय हिंद फ्रेंड। आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपके साथ वायरल प्रश्न भी ला सके और बोर्ड एग्जाम को मिलाएंगे फ्रेंड कितना आपको सही हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो एग्ज़ाम आप दे के आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मिला।